तेरे को मालूम है आज मुझे क्या कह के गया वो? जहां भी मिलेगा ना उसके सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा मैं। मैं आपको एक बात बोलूं, आप ना मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। लड़की, आज शाम को ना आस पड़ोस की औरतों ने घर में संगीत के लिए आना है। तुझे पता है ना घर में शादी रखी है। तेरे पास तो ढंग से पहनने का एक भी सूट नहीं है। ये रमन के सूट हैं, इनमें से जो तुझे पूरा आए उसको पहन लेना। माँ, ये रमन के कपड़े क्यों पहनेगी? और पुराने कपड़े हैं ये तो। अच्छा, तो इस ड्रेस में बिठाऊंगी क्या इसे मैं बाहर? कपड़ा एक नहीं है इसके पास। तो क्या हुआ, मैं ले आता हूँ बाजार से जाके, आप मुझे पैसे दो। अच्छा, आज तू बाजार जाके ले भी आएगा तो कौन सा दर्जी शाम तक सूट सिल के दे देगा? माँ, कौन से जमाने में जी रहे हो आप? आजकल रेडीमेड का जमाना है, सब मिल जाता है। हाँ तो जा, मैंने कब मना किया है? दफा हो, जहां जाना है। इसे दिमाग खराब किया मेरा। लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिल से गया मेरे कोलना वे, मैं लुट गईया डोलना वे, मैं लुट गईया हो। लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिल से रहा मेरे कोलना वे, मैं लुट गईया डोलना वे, मैं लुट गईया। उस दिन बच गया तू, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भाई नहीं नहीं, ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है। गलती तो हमारी है, तुझे छूट दी इतनी, वही झेल रहे हैं आज। तू साइड पे हो जा सीरत, मैं तेरे भी आर पार कर दूं गोलियां। नहीं भाई, मेरे चाहे 6 की 6 निकाल दो, पर भाई इसको मत बोलो, इसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है। तुझे क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा इसको? तू क्या इसके पीछे छुप रहा है? इधर आ तू। दूसरों की बगानी बहुत आसान है, अगर तेरी बहन बागी होती ना तुझे तब पता चलता कि क्या दर्द होता है। गुस्से में ना अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं, आप आराम से मेरी बात सुनो। गलत तो अब होगा, तू देखता जा क्या करता हूँ तेरा मैं। ये वो लड़का नहीं है भाई, वो कोई और था जिसके साथ मैं घर से भागी थी। मैं घर से पैसे नहीं लेके आई, वो सोच के भाग गया मुझे रास्ते में छोड़ के। इसने मेरी जान बचाई, मैं तो मरने जा रही थी भाई। इसने मुझसे शादी की, अपने घर लेके गया ताकि तुम लोगों को कोई गलत ना बोले, मुझे कोई बुरी नजर से ना देखे। भाई ये बेकसूर है, तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। इससे कुछ मत कहो भाई, इससे कुछ मत कहो। चुप कर जा सीरत, चल चले। वो तो बच्चा है, आप तो समझदार हो ना। वो तो लोगों के पीछे लगा हुआ है, आप तो समझदार हो ना। आपने क्यों नहीं रोका उससे? गुस्से में अगर उसने लड़के या लड़की को कुछ कर दिया, हम तो मारे जाएंगे ना। तू तो मुझे ऐसे कह रही है जैसे मैंने उसके हाथ में पिस्टल देके भेजा हो। अरे उसके तो पहले ही खून सवार है, मेरे को तो खुद चिंता हो रही है वे कहीं कुछ करना बैठे वो। मेरा तो मन घबरा रहा है। लड़की ने तो कुछ भी नहीं सोचा। अगर मुझे पता होता ना कि वो ऐसा करेगी तो जन्म देते ही उसे मार देती। लड़की ने तो जो करना था कर लिया। अरे मेरे को तो अपने बेटे की चिंता है।
आज जब वो मेरे से बोल के गया ना, पता क्या बोला था? कहता 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा मैं। ऐसा बोल के गया मुझे चिंता नहीं है क्या? शुक्र है तू आ गया, मेरा तो मन घबराई जांदा सी। कैसे हो बेटा, सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है समझो। किथे गया सी? बोलदा क्यों नहीं? क्या बताऊं, मारने गया था उसको, पर मेरे हाथ कांप गए। जिन हाथों पे राखी बांधती रही है ना, उन्हीं हाथों से उसकी जान कैसे ले लेता मैं। गोली भी नहीं चली मेरे से, एक बार भी सोचा उसने हमारे बारे। क्या हुआ, सिर दर्द कर रहा है? रुको मैं दवा लेके आता हूँ। आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। आपने बिना वजह मेरे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। अगर आज मेरा भाई आपको कुछ कर देता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं आपको एक बात बोलूं, आपने मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, अभी भी कुछ नहीं बदला। आज वाले हादसे के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी बड़ी गलती की आपने मुझे अपने साथ रख के। कोई गलती नहीं की सिर, तुमने तो मेरा वहां पे साथ दिया, यहाँ पे कोई प्यार करने वाले भी साथ नहीं देती। वो मेरा फर्ज था, आपने एहसान किया मुझ पे, मेरी जान बचाई। और वैसे भी मैं अपने भाई से आपको मरने थोड़ी दे सकती थी। पर तुम एहसान भुला भी तो सकती थी, ऐसा किया तो नहीं ना तुमने। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? मैंने एक बेवफा के लिए अपना सब कुछ गवा दिया, सबको छोड़ा। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने सबके साथ बुरा किया। गलतियां एहसान से ही होती हैं, क्या बात हो गई? हम खुदा थोड़ी ना हैं। और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, वो सब भूल जाएंगे। अभी तुम अपना मूड सही करो, मैं दवा लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। बिंदर नहीं देखा आपने? इंदर? हाँ, अरे यहीं पे तो था वो, अभी थोड़ी देर पहले। ओ हाँ, अंदर क्या है? उसने तो आज खाना भी नहीं खाया, बहुत गुस्से में देखते हैं, था। वो पता नहीं क्या है। ओ अपन सीरत, ये क्या हुआ तुम्हें? मम्मी, सीरत, ये सीरत को देखो क्या हुआ। हाय हाय, क्या हो गया इसे? अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो सो रहा था, जब उठा तब ये गिरी पड़ी थी। इसने कुछ खा तो नहीं लिया? मां, तुम्हें अभी भी ये बातें सूझ रही हैं? कमाल करती हो आप। अच्छा इसे उठा, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, कहीं अपने गले ना पड़ जाए। उठा इसे। हाँ उठाओ, चल सीरत आराम से। माँ,
आपको क्या जरूरत पड़ी थी जग्गी को 20,000 देने की? आपको पता है मैंने हलवाई को देने थे। आप बताओ मैं कहाँ से अरेंज करूँ? अरे मुझे कौन सा शौक था उसे पैसे देने का। अब उसकी बीवी गश खा के गिर गई तो क्या करती, उसको हॉस्पिटल तो लेके जाना था ना। माँ मेरे को तो लगता है ना इसे कोई पहले से बीमारी होगी, तभी तो हमारे जग्गी से साथ शादी कर ली। वैसे वो कैसी है अब? पता नहीं कैसी है, पूछा था मैंने जग्गी से, कह रहा था ठीक है। पता नहीं, मुझे तो बहुत ही टेंशन हुई हुई है। और चलो ऐसे कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो, मैं भी देखता हूँ करता हूँ पैसे का हल कोई। आपने करना ही पड़ेगा, क्या इलाज है। सीरत अब कैसा लग रहा है, ठीक हो? हाँ जी, मेरी एक बात मानोगे प्लीज़? मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो बस। मुझे मेरे घर वालों से मिलवा दो प्लीज़। मुझे उससे मिलना है, मुझे माफ़ी मांगनी है उनसे, बस आखिरी बार। यार सीरत तुम्हारा दिमाग सही है? पता है डॉक्टर ने क्या बोला है? तुम्हें हार्ट अटैक भी हो सकता था, बीपी तुम्हारा बिल्कुल लो हो गया था। और बोल रहा था डॉक्टर कि किसी बात की तुम टेंशन ले रही हो, किस बात की फिक्र कर रही हो? प्लीज़ एक बार मिला दो प्लीज़। चलो ठीक है, सही समय आने पर मैं मिलवा दूंगा, पर अभी आराम करो। ओ, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? सीरत के बारे में बात करने आया हूं मैं। पर हमने उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने माना तेरा एहसान है हम पे, तुमने हमारी जिद को रोलने से बचाया है, धन्यवाद तेरा। उससे शादी की, पर अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते इतनी जल्दी अलग नहीं होते। घर पे बेड पे पड़ी है वो, हार्ट अटैक की शिकायत आई है उसे। आप सभी ने उसका हाल तो क्या पूछना है, उल्टा उसे सजा दे रहे हो। इतना बड़ा भी क्या गुनाह कर दिया उसने जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है उसे? एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? बोल। अगर तुम सभी ने उसकी पसंद के बारे में पूछा होता ना, तो आज तुम सभी को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मम्मी, पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने बहुत बुरा किया सबके साथ। मैं 4 दिन के प्यार के लिए आप सबको छोड़ के चली गई। एक बार भी नहीं सोचा आप लोगों के लिए। मैं बहुत बुरी हूँ। यही होना चाहिए था मेरे साथ। मैं तो मरने जा रही थी, अपनी जिंदगी खत्म कर रही थी। वो पता नहीं कहां से आगे फरिश्ता बनके मेरी जान बचा ली। मैं मर जाती तो ये अच्छा होता। देख तो सही क्या हाल बना रखा है। चुप कर मेरी बेटी। तो क्या हो गया? दुनिया में बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। देख रो रो कर क्या हाल बना रखा है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। सीरत, ओ बच्चे मेरी बात सुन बेटा, इधर आ मेरे पास आ। शाबाश, इधर आ, देख बात सुन। जो होना था वो तो हो चुका बेटा। अब तू ऐसे कर, लड़के को बुला, तेरे को खुशी खुशी उसके साथ विदा कर देंगे। हैं? फिर रोने की बात क्या है? बंद करो रोना। शाबाश, हाँ। सीरत, हाँ बेटा जग्गी जी को फ़ोन कर, वो तुझे ले जाए आके। मम्मा, मुझे नहीं लगता कि वो अब आएंगे भी या नहीं। क्यों? क्यों नहीं आएंगे वो? आखिर तूने शादी की है ना उनसे। माँ आपको पता तो है उन्होंने क्यों किया शादी मेरे साथ। वो फरिश्ता बन के आए थे मेरी ज़िंदगी में, मेरी जान बचाई। और उन्होंने मुझे अपने घर इसलिए रखा
क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी उस टाइम रहने के लिए, और 2 अजनबियों के अलावा हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। अच्छा, तुम लोगों में रिश्ता नहीं है? नहीं है तो रिश्ता बनाओ। आखिर शादी की है तूने। देख सीरत, शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल थोड़ी ना है। जिसके साथ शादी करते हैं ना तो लास्ट टाइम तक उसके साथ निभाते हैं। ये थोड़ा ना है कि आज किसी के साथ, कल किसी के साथ और परसों किसी के साथ। ये अच्छी बातें नहीं होती बेटा। माँ मुझे पता है, पर ये शादी मैं बोझ लगती हूँ उनके ऊपर। देख, अगर वो तुझे बोझ मानते हैं तो तू उनके लिए सहारा बनना। तेरे पापा और भाई ने पहली बात के लिए तो तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अब अगर तू जग्गी जी को भी छोड़ के घर बैठ गई ना तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। पर माँ, पर कुछ नहीं, तू उनको फ़ोन कर, वो बोल तेरे को ले जाएं आके, बस जा अब। सीरत बेटा, आप सबके लिए खाना बना लो। ना ना बेटा, खाना नहीं खाना हमने, चाय पी ली है बस, लेट हो जाएंगे। बहन जी, आप अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके आए, सीरत की ननंद को? अब सारे परिवार ने तो उठ के नहीं आ जाना था ना बहन जी। शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं। जो इन्होंने किया है ना, उसके बाद तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। अरे मैं तो तब से बिस्तर पे बीमार पड़ी हूँ। कितने चाव थे मुझे अपने बेटे की शादी के, सब रह गए। चलो छोड़ो बहन जी, जो गलती इन लोगों से होगी वो तो होगी। सब कुछ भूल भाल के अब कुछ अच्छा नया करने की सोचते हैं। सोचा था मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा, पर इसकी किस्मतें हल्की है, क्या करूँ। चलो, फिर भी जैसा हुआ हमने कोशिश की है। आना बेटा, हमारी तरफ से ये शगन है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं ले सकता मैं। 11 लाख रुपये ही है, होता नहीं है बेटा। आप समझने की कोशिश करो, मैं नहीं ले सकता ये। क्यों? क्योंकि जब मेरी बहन की शादी थी ना, तब मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से दहेज इकट्ठा किया था, और मैंने तो उसी टाइम कसम खा ली थी कि मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूँगा। ले लो बेटा, शगुन है। नहीं नहीं जग्गी, सीरत समझाओ ना आप। पापा, कर लेने दो ना उनको अपनी मर्जी। अरे बेटा, मैं तुम्हारी पास आ रही थी। हाँ जी मम्मी जी। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो तुम ऐसा करो, खीर और पूड़ियाँ बना लो। खीर और पूरियाँ? मम्मी जी, मुझे तो ये सब बनाना नहीं आता, मुझे तो ओनली मैगी बनानी आती है। मैगी? कोई बात नहीं, तुम मैगी बना लो, हम मैगी खा लेंगे। नया जमाना है ना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। बेटा, मैगी बहुत अच्छी बनी थी। और ये लो, हमारे घर का रिवाज है कि बहू जब पहली रसोई करती है ना, तो उसे कोई ना कोई सोने की चीज देते हैं। थैंक यू मम्मी जी। माँ, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मन्नत ने आज पहली रसोई बनाई है तो उसे सोने की रिंग दे रही हो। जब सीरत ने इतना कुछ बनाया था खाने में अपनी पहली रसोई में, उसे 100 रुपया भी नहीं दिया आपने। ससुराल से कुछ लेने के लिए ना, पहले ससुराल वालों को कुछ देना भी पड़ता है। ये क्या लेके आई है? और जो 4 छिलके इसका बाप दे रहा था ना, तुमने तो वो भी लेने से मना कर दिए। वैसे भी भाई, ये रिंग ना मेरी खुद की कमाई की बनी है। अगर भाभी पे इतनी तरस आ रहा है तो आप खुद लेके दे दो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। आप लोग ना मजाक भी नहीं समझते। हद होगी बस। हर समय ना बस क्लेश क्लेश की रहती है। क्लेश कर लो बस, इतना मर्जी। मन्नत, ये तो मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, तुम तो नहीं ऐसा सोचती कहीं? नहीं नहीं, मैं भला क्यों गुस्सा करूँगी। वैसे मैगी आपने बहुत अच्छी बनाई है, थोड़ी और मिल सकती है? बेटा पहले पहन लो, ये ना हो कहीं गिर जाए।
हाँ जी मम्मी जी। ओफो मम्मा, आप ना एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। आपको पता है ना, आपकी बेटी इतनी भी भोली नहीं है कि इतनी आसानी से किसी के नीचे लग जाएगी। और वैसे भी मैंने ना यहाँ का हिसाब किताब देख लिया। अब मेरे जेठ जेठानी को तो इस घर में कोई पूछता तक नहीं है। बस आप ये समझो कि आने वाले टाइम में ना इस घर में आप ही की बेटी का हुक्म चलेगा। अब मम्मा, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, मैं आपको फिर कॉल करती हूँ। मैंने आपके लिए कॉफ़ी लाई थी। अच्छा कॉफ़ी, हाँ आप रख दो, मेरे पास बैठो ना। अब मैं जब से इस घर में आई हूँ हम दोनों ने कोई बातें नहीं की। आफ्टर ऑल हम देवरानी जेठानी है, तो आओ ना, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, बैठ के बातें करते हैं। मेरे पास तो बहुत काम पड़ा है, मैं फिर बैठती हूँ आपके पास। अरे लेडीज के काम भी भला कभी खत्म हुए? ये तो हमेशा चलते रहेंगे। आप आओ, बैठो मेरे पास। बताओ क्या सुनाऊँ? कुछ भी। हाँ सच, आपकी तो लव मैरिज हुई है ना? बताया था मुझे लक्की ने। बोल रहे थे कि पहले जग्गी के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे, बट अब जग्गी तो वेला है तो उसे लड़की कौन ही देगा। तभी तो घर वाले फिर हमारी शादी के लिए राजी हो गए। बट फिर सुनने में आया कि जग्गी किसी भोली भाली सी लड़की को फंसा कर ले आया। उन्होंने फंसाया नहीं है मुझे, मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। ओह, मोहब्बत। तो जग्गी बहुत प्यार करता है ना तुमसे? फिर तो तुम्हारी हर बात मानता होगा। हाँ, मेरी हर बात मान ही लेते हैं। तो फिर उसे बोलो ना कि कोई काम धंधा कर ले। आखिर कब तक मेरे हस्बैंड से पैसे मांग मांग कर घर चलाएगा? अब देखो, पहले वो कुंवारा था तब तो चल जाता था, लेकिन अब तो उसके सिर पर जिम्मेदारी है ना। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारी कोई जरूरत के लिए वो मेरे हस्बैंड से पैसे मांगता, वो अच्छा लगेगा भला? अब देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात का बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी तो आदत है कि जो बात होती है ना मैं तो फेस पर बोल देती हूँ, फिर चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी। बुरा लगने वाली तो कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं तो खुद उनको बोलती हूँ कि कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो, वो भी कोशिश कर ही रहे हैं। सीरत तुम रेडी हो ना? बस मैं नहा रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। मैं गाड़ी भी निकाल रहा हूँ, बस मैं गाड़ी निकाल लूँ। आ जा मन्नत भाई। कहाँ? गाड़ी तो हम लेकर जा रहे हैं। अरे यार मुझे ज़रूरी है, सीरत की ना आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, ज़रूरी जाना है। मुझे दे दो गाड़ी की चाबी। भाई हम दोनों ना रमन के ससुराल जा रहे हैं, उन्होंने खाने पर बुलाया है हमें। यार रमन के ससुराल आप फिर चले जाना ना, 1 घंटे तक हम वापस आ जाएंगे, उसके बाद आप चले जाना। तो आप बाइक पे चले जाओ ना, उन्होंने पहली बार बुलाया है अपने घर। यार बाइक तो ख़राब है, अदरवाइज चले जाते बाइक पे। 1 घंटे में बोल तो रहा हूँ, वापस आ जाएंगे हम। तो किसी की बाइक मांग लो ना, खुद की बाइक भी तो देकर रखते हो किसी को। यार इतनी बुरी नीयत क्यों रखते हो तुम? हमारी तो बुरी नीयत ठीक है, अच्छे तो आप हो ना। अगर इतनी शौक था गाड़ी का तो अपने ससुराल वालों से मांगते, तब तो बड़े शौक से कह दिया मैं दहेज के खिलाफ हूँ। तो ये गाड़ी भी ना दहेज की है। जैसे साले तू सुनाता है ना मुझे, ऐसे तो कोई शरीक भी ना सुनाए किसी को। बोलने की तमीज सीख ले। अब तो फिर एक काम करो ना, 11 बजे जो मिनी बस आती है आप लोग उस पर चले जाना। वैसे भी उस पर कौन सा किराया लगता है, आधार कार्ड जो चलता है। हम चले? चलो। अच्छा सीरत, जा रहे हैं हम, बस में जाएंगे। तुम रेडी? मैं भी रेडी हो रहा हूँ। हाँ, कोई बात बेटी से फोन आया कोई? हाँ हो गई थी, बोल रही थी ठीक है। वो तो जग्गी जग्गी करती नहीं थकती, इतनी खुश है वो जग्गी के साथ। अगर हम लोग ना जग्गी जैसा लड़का ढूंढते तो हमें भी ना मिलता। दिल का पता कितना साफ है जग्गी। दिल का क्या करेगी तू? कोई और खूबी है उसमें? कोई काम धाम करता भी है या नहीं? उसका गुजर बसर कैसे करेगा वो? हमारी लड़की खाएगी क्या?
छोड़िए ना आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे दिल दुखता मेरा, नस्तर चलते हैं मेरे दिल पे। मैंने तो बहुत ऊंचा सोचा था, 35-40 एकड़ वाला लड़का ढूंढना था मैंने उसके लिए। अब मैं क्या करूं, उसकी किस्मत में ही नहीं है। ये तो वहम है आपका कि पैसा देकर हर एक खुशी खरीदी जा सकती है। गरीबी ना अच्छे इंसान के साथ कट सकती है, लेकिन बुरे इंसान के साथ जिंदगी कभी नहीं। सॉरी यार सीरत, तुझे मेरी वजह से बस का सफ़र करना पड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हो? अब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कभी बस में सफर ही नहीं किया। कॉलेज टाइम बस में ही धक्के खाए मैंने। फिर भी यार अच्छा सा नहीं लगता, शर्म सी आती है। हद है, बस के सफर में कौन सी शर्म? और बस का सफर तो मजेदार होता है। पता क्यों? कितने लोग होते हैं, उनकी नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, मजा आ जाता है। अरे तुम वेट करो मेरी, ठीक है? रुको, मैं बाद में करता हूँ। ये सीरत के साथ कौन है? देखने में तो लगता है जैसे इसका हस्बैंड हो। कहीं इसके घर वालों ने इसकी शादी तो नहीं कर दी? पता करना पड़ेगा। मुझे मालूम है ये सब ना तुम मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो, और वैसे मुझे लगता है बस के आने में भी टाइम है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। ठीक है, कुलचा खाओगी? जल्दी आ जाना प्लीज। जल्दी आऊँगा। हो सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले। होवे ना तो हुण कदे अखियां तोले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना। प्यार मेरा तू तकनी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकनी च तोलना। एक दिल से गया वे मेरे कोल ना वे, मैं लुट गईया डोलना वे, मैं लुट गईया डोलना वे, मैं लुट गईया डोलना वे, मैं लुट गई। वाह भाई, 1 लीटर दूध क्यों डालना है? मेहमान आए हैं क्या? अरे रोज दिहाड़ी आके बैठ जाती है तेरे यार दोस्त वेले, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ माँ, सिर्फ तुम्हारा छोटा बेटा ही है वो जो काम करता है सारी दुनिया में, बाकी सारी दुनिया तो तुम्हें वेली दिखती है। जग्गी, पेरेंट्स सिर्फ ऊपर से सख्त होते हैं, बट अंदर से वो कभी नहीं अपने बच्चों का बुरा चाहते। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला होगा बड़े प्यार से, मुझे नहीं पाला किसी ने ऐसे। देखो भाई, आप तो रहने दो, ऐसे 2 लाख तो आपने मिट्टी करना है। रात भर में ना आप स्टार नहीं बनने वाले। यार तुझे बुलाया मैंने, माँ से बात कर रहा हूँ मैं। वो पैसे ना भाई मेरी जेब से ही जाएंगे। माँ की कौन सी सैलरी आ रही है? हाँ जी दोस्तों, ये 3rd एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। और हमें फीडबैक भी देना कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, आपकी खुद की कहानी है जो चाहते हैं हम बनाएं, तो आप हमें हमारी मेल आईडी पे वो स्टोरी बता सकते हैं। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, लाइक शेयर करें। ये पंजाब के खेत आपको ये हमारी आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे। इस वीडियोस में भी देखने को मिल रहे होंगे आपको। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अभी एपिसोड 4 के साथ।